हाल ही में एक खबर सामने आई है। एक सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में अब तक 120 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह सत्संग हो रहा था उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिकंदराव से एटा रोड पर स्थित फुलरई में। जिसका यह सत्संग था, उनको उनके फॉलोअर्स भोले बाबा के नाम से जानते हैं। तो आइए फिर आज की चर्चा में जानते हैं कि आखिर कौन है ये भोले बाबा, जिनके बारे में मेरे ख्याल से अब सब लोग जानना चाह रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। खुद को भोले बाबा कहने वाले बाबा का नाम पहले सूरजपाल सिंह था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा के बहादुर नगरी गांव में एक किसान के घर में। ये खुद बताते हैं कि ये बचपन में अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी में उनका हाथ बटाते थे। फिर जब वो बड़े हुए तब उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। बतौर हेड कांस्टेबल यूपी पुलिस में इन्होंने काम किया और इनकी नौकरी के दौरान इनकी कई जगह पर पोस्टिंग भी हुई। इसके अलावा ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का भी हिस्सा रहे, जैसा कि ये बताते हैं करीब 18 साल तक। इनके फॉलोअर्स की माने तो इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किया है। फिर 1999 में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था अपनी पुलिस की नौकरी से। हालांकि एक खबर यह भी है कि वीआरएस के टाइम पर ये सब इंस्पेक्टर थे और फिर इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया नारायण साकार हरि के नाम से। अब भला वीआरएस लेने के बाद आखिर नाम चेंज करने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या आपके मन में भी यही ख्याल आया? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। लोगों को शक था कि इन्हें निकाला गया है पुलिस की सर्विस से। हालांकि ये खुद कुछ और ही कारण बताते हैं। ये कहते हैं कि नौकरी के दौरान इनका ध्यान भक्ति की ओर चला गया था। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि उन्हें आध्यात्मिकता और विश्व शांति की ओर झुकाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब इनसे जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं जो इनकी इस बात को झुठला रहे हैं। वो ये कि करीब 28 साल पहले पुलिस हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान इन पर दुष्कर्म का आरोप लगा था और मुकदमा दर्ज होने के बाद इनको नौकरी से निकाल दिया गया था और जेल से छूटकर वापस आने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, एक नई आइडेंटिटी बनाई। यौन शोषण के आरोप के साथ साथ इन पर 5 और अन्य गंभीर मुकदमे भी दायर हैं। खैर, अब इनकी कहानी की तरफ आते हैं। ये कहते हैं कि नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद यानी इस्तीफा देने के बाद बाबा ने अपने ही गांव में एक झोपड़ी में रहने लगे और गांव में रहते रहते आसपास के इलाकों में घूम घूम कर भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे, यानी सत्संग करने लगे। और ऐसे ही सत्संग करते करते इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए और वो बड़ी संख्या में सत्संग करने लगे। इनकी फॉलोइंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी लोगों में है। इनको आप लोग या तो कुर्ते पजामे में देखेंगे या फिर व्हाइट सूट में टाई के साथ। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी शामिल होती हैं। साथ ही ये खुद कहते हैं कि ये खुद कहीं नहीं जाते, यानी अपनी इच्छा से कहीं सत्संग नहीं करते, बल्कि जहां उनके भक्त बुलाते हैं ये उनकी फरियाद पर वहां जाके अलग अलग जगहों पर सत्संग करते हैं। बाबा कहते हैं कि उनके कोई गुरु नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मानवता से लगाव है और इनकी पूरी जिंदगी मानवता के लिए है। और ये आज पहली बार नहीं है जब ये चर्चा में आए हैं, इससे पहले भी ये चर्चा में आ चुके हैं कोविड के समय में। 2022 में ऐसा ही एक सत्संग हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में और ये वो समय था जब कोविड केसेस बढ़ते नजर आ रहे थे और उस समय इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन मिली थी केवल 50 जनों की, लेकिन उस वक्त भी करीब 50,000 लोगों ने उसको अटेंड किया था, जिससे ये कंट्रोवर्सीज में आ गए थे। अब जाहिर सी बात है, बाबा को देखने इतनी भीड़ आती है तो इनकी सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतजाम होता होगा। असल में इनकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी टीम है जिसमें आदमी और औरत दोनों शामिल है और उसको इन्होंने नारायणी सेना का नाम दे रखा है, जो कि इन्हें एस्कॉर्ट करती है आश्रम से सत्संग की लोकेशन तक। अब आपको ये भी बता दूं कि इनके कनेक्शंस में एक बड़ा नाम भी सामने आया है और वो नाम है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। जी हाँ, वो भी इनके सत्संगों में जाते दिखे हैं। पिछले साल जनवरी में भी अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव जब इनके सत्संग में गए थे तब उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और अब ये वापस से चर्चा में आए हैं। हाथरस में हो रहे एक सत्संग के बाद भगदड़ में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने लोग घायल हो गए। और अब इस मामले में एक नई बात सामने आ रही है
कि इनके सत्संग की जिम्मेदारी पुलिस के पास नहीं थी बल्कि इनके सेवकों के पास थी। और इसी मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी को जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये थी बात भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।